देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। देखिए कैसे बर्फ की चट्टान पर प्रकट हुए शंकर। यदि दिन में भरी बाजार में साक्षात शंकर बर्फ के चट्टान पर खड़े होकर प्रकट हो जाए तो आपका चौंकना लाजमी है, परंतु यह सत्य है। ऐसा ही हुआ भोपाल के समीप मंडीदीप के बाजार में, जब दिन के 11 बजे एक सजे सजाए वाहन पर रखी बर्फ की चट्टान पर स्वयं प्रभु शंकर प्रकट हो गए। यह सीन देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो गया। दरअसल हुआ क्या, आइए बताते हैं। जन जन को परमात्मा शिव का संदेश देने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान मंडीदीप की ओर से शिव संदेश यात्रा निकाली गई थी, जिसमें एक रथ पर शंकर का हूबहू रूप धरे तथा बर्फ की चट्टान पर खड़े होकर आम जन को आशीर्वाद दे रहे थे सुप्रसिद्ध धारावाहिक अकबर बिरबल में अपना अभिनय करने वाले जादूगर सम्राट हैरी। यही नहीं बल्कि इनके साथ राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण समेत कई देवी देवताओं के रूप में अलग अलग झांकियां भी सजाई गई थी। भोपाल के ब्लेसिंग हाउस सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीना के निर्देशन में निकाली गई इस रैली में सैकड़ों लोग शामिल हुए। साथ ही जगह जगह उनका भव्य स्वागत सत्कार किया गया। लोगों ने दिल खोलकर पुष्प वर्षा की तथा लोगों को संदेश भी दिया गया। इस कार्यक्रम में मंडीदीप प्रभारी बीके मंजू समेत कई लोग शामिल थे। डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने ब्रह्मा कुमारीज के कार्यक्रम में लिया हिस्सा। मुंबई के मलाड वेस्ट स्थित स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा माइंड स्पेस गार्डन स्टेज पर योग का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में योगा ट्रेनर एडवोकेट यूसुन मेमन ने बहुत ही सरल तरीके से अष्टांग योगासन का अभ्यास कराया, तो वहीं आगे योगा इंस्ट्रक्टर कविता बेहरा ने गर्दन व कंधे से संबंधित योगासन करवाए और आरती सोनी ने श्लोक व ओम ध्वनि के साथ शवासन द्वारा मन व शरीर को रिलैक्स करने की विधि समझाई। मलाड वेस्ट की प्रभारी बीके निर्जा के निर्देशन में यह आयोजन हुआ, जिसमें एक्टर राजीव भारद्वाज और क्रिकेटर अमोल मुजुमदार की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम में वक्ताओं ने अपने अनुभवों के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर दिए, जिसका सार यही था कि जीवन में एकाग्रता और सकारात्मकता होना बहुत जरूरी है। इसके लिए अपनी जीवन शैली में योग व मेडिटेशन और खेलकूद को शामिल करना अति आवश्यक है, जिससे आने वाली पीढ़ी को फायदा होगा। लगभग 300 लोगों ने इस कार्यक्रम का लाभ लिया। व्यसन मुक्त बिहार अभियान के तहत कार्यक्रम। सीतामढ़ी में व्यसन मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत व्यसन मुक्त बिहार थीम के तहत कार्यक्रम का जिला स्तरीय शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यालय से मेडिकल विंग के सचिव डॉक्टर बनारसी लाल शाह तथा सह सचिव डॉक्टर सचिन परब, सीतामढ़ी के नगर आयुक्त प्रमोद कुमार पांडे, जीविका के डीपीएम उमाशंकर भगत, एसडीओ प्रशांत कुमार, तंबाकू निषेध पदाधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार सिन्हा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके वंदना समेत कई बीके सदस्यों की मौजूदगी रही। इस आयोजन में नशे से जुड़े आंकड़ों पर प्रकाश डालते हुए यह बताया गया कि रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिदिन 35,000 लोग नशा करने के कारण मरते हैं तथा 55,000 लोग नशे के नए शिकार बनते हैं। अवसर पर सभी को बीके बहनों द्वारा नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा कराई गई। सभी बीके सदस्यों के सहयोग से यह आयोजन सफल रहा। स्वामी धर्मदेव जी महाराज द्वारा स्थापित करनाल स्थित जीएवी इंटरनेशनल स्कूल गोंदर में जून मास की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने के अवसर पर प्रिंसिपल पूनम पसरिया द्वारा स्कूल के स्टाफ के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज करनाल सेक्टर 9 से बीके निर्मल को खुशी का मंत्र देने के लिए विशेष आमंत्रित किया गया। अपने वक्तव्य में बीके निर्मल ने यही कहा कि अपनी आत्मा रूपी बैटरी को परमात्मा के साथ जोड़कर उसे चार्ज कर ले, पॉजिटिव एनर्जी से भर ले, जिससे हम सारा दिन जो भी कार्य करेंगे हमारी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। निसंग से आई बीके उर्मिल ने राज्यों का महत्व स्पष्ट करते हुए जीवन में आध्यात्मिकता को लाने की बात कही। कार्यक्रम के अंत में सभी बीके सदस्यों को बैच, मेडल एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिक्षकगण व स्कूल कर्मचारियों ने मेडिटेशन की गहन अनुभूति कर सुख, शांति, खुशी से अपने आप को भरपूर करने का संकल्प लिया। वेस्ट बंगाल के मेदिनीपुर स्थित कोलाघाट सेवा केंद्र द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा जन जन को परमात्मा का सत्य परिचय देने के उद्देश्य से निकाली गई, जिसमें चैतन्य लक्ष्मी नारायण की झांकी सभी के आकर्षण का केंद्र बनी। स्थानीय प्रभारी बीके कविता, बीके वंदना, बीके बीना, बीके मीना समेत सेवा केंद्र से जुड़े कई बीके सदस्यों का इस यात्रा में पूरा योगदान रहा। करीबन 250 लोगों ने इस यात्रा में भाग लिया और स्थानीय सभी लोगों को आध्यात्मिकता की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।